हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो चलिए देख लेते हैं लव करियर से रिलेटेड ओवरऑल अप्रैल मई जून में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को कैंसरियंस मानते हैं यानी कर्क राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। ओके, सो जैसे भी आपसे रेजोनेट करें आप रीडिंग को वैसे लें। पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। सो 1 अप्रैल, मई एंड जून क्लैरिफाई कर लेते हैं। पॉजिटिव रहें। ओके, सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में है डॉटर ऑफ कप्स। ओके, इस टाइम पर ओवरऑल अप्रैल में जून में आपके लाइफ में कुछ इमोशनल सिचुएशंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो जिस सिचुएशन के दौरान। यानी इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ ऑफर आते हुए दिख रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रहे हैं जिसको देखकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिख रहे हो। लव इन द एयर वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ओवरऑल आपका जो मन होगा वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही है, हैप्पी दिख रही हैं, ग्राउंडेड दिख रही हैं। यानी इस टाइम पर आपके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं होगा, पर आपके मन में बेचैनी भी नहीं होगा। आपका मन इस टाइम पर शांत रहेगा। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ गई है आपके लिए ओवरऑल। तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ में आपके लाइफ में ओवरऑल क्या होने वाला है। सो यहाँ पर जो मेन कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो अप्रैल मंथ में आप ओवरऑल कुछ चीज़ों को चीर फाड़ के निकलते हुए दिख रहे हो। यानी इस टाइम पर आपके सामने अगर कुछ ब्लॉकेजेस आ भी जाती है, आपके लव लाइफ के साइड से हो सकता है, आपके करियर के साइड से हो सकता है, तो वो ब्लॉकेजेस आपको रोक नहीं सकेगा। यानी आपके विल पावर के सामने वो ब्लॉकेजेस कुछ भी नहीं होगा। आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। यानी इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड वे में, बहुत ज़्यादा गोल पर फोकस करके, आप हिम्मत करके कुछ काम करते हुए दिख रहे हो और जिस काम के थ्रू आपको यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। और इस टाइम पर डिवाइन भी आपको हेल्प करने वाले हैं और इस टाइम पर आपके पास कुछ क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ट्रूथ्स आता हुआ दिख रहा है। ओके, और इससे आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं कि क्लैरिफिकेशन में क्या आया है। सो यहाँ पर है 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, क्लैरिफिकेशन में 9 ऑफ स्वर्ड्स का मतलब है हो सकता है कि बहुत टाइम से शायद आप कुछ ब्लॉकेजेस में थे या फिर कुछ नेगेटिव सिचुएशन में बहुत टाइम से फंसे हुए थे, आप निकल नहीं पा रहे थे। तो एक स्टक वाला सिचुएशन से इस टाइम पर आप निकलते हुए दिख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाकर खुद के दम पर आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपने इस बात को लेकर रातों में भी बहुत ज़्यादा रोया है। तो उसी बात का यहाँ पर एक एंडिंग मुझे दिख रही है, यानी एक नेगेटिव फेज का एंडिंग मुझे दिख रही है जो आप खुद करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम से शायद आपका कुछ हेल्थ इशू चल रहा था। वो छोटा मोटा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर आप उस चीज़ को भी ठीक करते हुए दिख रहे हो अपने एफर्ट लगाकर। आपके हेल्थ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर लॉस फील कर रहे थे, आपको किसी को खोने का डर था या फिर कुछ भी। तो इस टाइम पर उस डर को आप अपने मन से हटाते हुए दिख रहे हो और इसके वजह से ही आप कुछ ऐसा काम करते हुए दिख रहे हो जिसके लिए ये डर आपके मन से पूरी तरीके से चला जाएगा। और अप्रैल मंथ का रीडिंग हम बहुत जल्द डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मई मंथ में ओवरऑल
जो कार्ड आया है मेन कार्ड वो है स्ट्रेंथ। इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में, जहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाने वाला है। आप इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करते हुए दिख रहे हो, डिटरमाइन होकर काम करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपको जो भी मिलेगा वो आपके दम पे मिलेगा, और इस टाइम पर डेफिनेटली डिवाइन भी आपको हेल्प करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और आपको इस टाइम पर आपके करियर के साइड से, आपके लव लाइफ के साइड से सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ है। और इस क्रोकोडाइल को ये इंसान जकड़ के रखे हैं, इतना ज़्यादा पावर आ जाएगा कि इस क्रोकोडाइल को भी ये इंसान कंट्रोल कर पाएगा। ओके, सो कंट्रोलिंग एबिलिटी भी यहाँ पर आपके पास बिल्डअप होती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, और किसी भी सिचुएशन को आप अंडर कंट्रोल में ला सकते हो। और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस टाइम पर आप ऑप्टिमिस्टिक वे में कुछ काम करते हुए दिख रहे हो, काइंड ऑफ रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। आपको नहीं पता होगा कि आप जो ये काम इस टाइम पर करोगे, या फिर ये एक्शन, या फिर इस डिसीजन का आउटकम क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करते हुए दिख रहे हो, एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो आपके सक्सेस के लिए। और यहाँ पर है 7 ऑफ वंस। आप यहाँ पर देख सकते हो 7 की जो एनर्जी है वो यहाँ पर रिपीट हुआ है। इस टाइम पर आपको कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है, इस टाइम पर आप खुद ही खुद को हेल्प करते हुए दिख रहे हो। ये जो लाइट आप यहाँ पर स्कैटर होते हुए दिख रहे हो, ये आप खुद ही स्कैटर करने वाले हो, यानी आप खुद को ही हील करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ बिल्डअप होती हुई दिख रही है, और आप इस टाइम पर खुद को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, खुद के इम्पोर्टेंस को समझते हुए दिख रहे हो, जिसके दौरान ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, और ये जो 7 नंबर हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, ये 7 नंबर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को दर्शाता है, एक डीप थिंकर को दर्शाता है, एक फिलोसोफर को दर्शाता है। यानी इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो, खुद को काम डाउन करते हुए दिख रहे हो। सो चलिए देख लेते हैं कि जून मंथ में आपको क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइन्स। ये जो मेन कार्ड है ये बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है, क्योंकि आप ये पेंटिकल्स देख पा रहे हो। ये दर्शाता है इस टाइम पर आपके लाइफ में एक अबंडेंस आने वाला है, एक सक्सेस आने वाला है। यहाँ पर हर एक कार्ड्स आपको सक्सेस की तरफ ही ले जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया बॉटम ऑफ द डेक से देखकर कि इस टाइम पर आपके हर एक रास्ता सक्सेस की तरफ जाएगा। आप जो भी काम करोगे इस टाइम पर, लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है, आपको सक्सेस मिलने से इस टाइम पर कोई नहीं रोक सकता है। आपके डेस्टिनी में है ये सक्सेस, आप ये डिजर्व करते हो। टाइम पर आपके मन में अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसका आंसर पॉजिटिव वे में दे रहे हैं डिवाइन, यानी एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर पॉजिटिविटी शो हो रही है। तो क्लैरिफाई कार्ड्स को देख लेते हैं। इस टाइम पर हो सकता है आपको 1111 बहुत बार दिखे, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। हो सकता है इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। इस टाइम पर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो, पर आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो इंसान खरा नहीं उतर पा रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पर आप अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील करो, यानी इस टाइम पर हो सकता है आप सिंगल हो, आपको अभी तक कोई भी प्रपोजल नहीं मिला है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, तो इसके वजह से ही आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। ओके, सो ये एग्जैक्ट टाइम पे ही आप देख पाओगे कि आप क्या एक्शन ले रहे हो। इट इज़ अ मोस्ट वेलकम कार्ड, वेरी नाइस कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये बहुत सारा पॉजिटिविटी कैरी करता है। तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में हारमनी दिख रही है, आपके लाइफ में हारमनी आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर एक खुशी वाला माहौल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका जून मंथ। तो कुछ सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकता है, कुछ इवेंट्स वगैरह आप रख सकते हो, कुछ पार्टी थ्रो कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पर आपको कुछ इन्विटेशंस भी मिल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल होने वाला है आपका जून मंथ। सो चलिए देख लेते हैं आपको ओवरऑल हर एक मंथ में क्या क्या मिलने वाला है। सो अप्रैल मंथ में देख लेते हैं कि आपको क्या मिलेगा। अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पर है रिलीज। तो इस टाइम पर
अगर आपके लाइफ में कुछ पुराना हो गया है जो वर्क नहीं कर रहा है, कुछ पुराना चीज़ें हो सकता है, कुछ पुराना इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ में इस टाइम पर बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, या फिर वो इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कुछ भी हो सकता है, आपके पास्ट के मेमोरीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर आपकी लाइफ से वो सारे पत्ते झड़ जाने वाले हैं और कुछ न्यू पत्ते आने वाले हैं। तो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को रिलीज करते हुए दिख रहे हो, लेट गो करते हुए दिख रहे हो, और कुछ न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख ही रही है। और मई मंथ के लिए यहाँ पर आया है डिलाइट। ओके, सो इस टाइम पर आप ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपके मन में इस टाइम पर शांति रहती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आप बहुत सारे लोगों के साथ इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कहीं पर घूमने भी जा सकते हो। और जून मंथ के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर है गेटवे। बहुत अच्छी एनर्जी है। इस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक मैजिकल सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। अगर आप बहुत टाइम से किसी एक रास्ते को ढूंढ रहे थे, एक न्यू दरवाज़ा ओपन होने के लिए वेट कर रहे थे, तो इस टाइम पर ज़रूर से ज़रूर वो दरवाज़ा आपको ओपन होता हुआ दिखेगा जो आपका विश का फुलफिलमेंट की तरफ ही ले जाएगा। ओके, सो ये बहुत अच्छा टाइम गुजरने वाला है आपका जून मंथ में। तो कुछ ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है जहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिले, यानी जो चीज़ आपको बहुत टाइम से इम्पॉसिबल लगता था तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होती हुई भी दिख रही है मुझे। सो आपका ओवरऑल अप्रैल मई जून मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, पॉजिटिव गुजरने वाला है। सो बाय।